पैगंबर ने हुसैन इब्न अली की दिलजोई की कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं सजदे से सर उठाऊं तो हुसैन गिर जाए, तो फिर एक सजदा हुसैन ने भी किया। अल्लाह अकबर, कहा सर कट जाएगा, सजदे से सर नहीं उठेगा। नबी का सजदा भी बड़ा तवील था, बड़ा लंबा हुआ, लेकिन हुसैन इब्न अली ने जो सजदा किया, अल्लाह अकबर, आज भी हुसैन सजदे में है। हुसैन इब्न अली आज भी सजदे में है। तो उनकी अजमत और उनकी रिफत के सबक दिए, उनके मनाकब व फजाइल बयान किए। हजरत हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं कि मैं हुजूर की खिदमत में माँ से इजाज़त लेके हाजिर हुआ। घर मस्जिद नबवी से कुछ फासले पर था, दिन की नमाजों में तो हाजिरी हो जाती, लेकिन रात की नमाजों में मसला इसलिए होता कि माँ बीमार भी है और बुढ़ापा भी था। तो मैं एक दिन माँ से ही इजाज़त ली कि अम्मी अगर आप इजाज़त दें तो मैं हुजूर की खिदमत में हाजिर हूँ और मगरिब की नमाज पढ़ूँ। लालच किया दी माँ को, फिर हुजूर से मिलूंगा और आपके लिए और अपने लिए मगफरत की दुआ करवाऊंगा। माँ ने कहा कि जाओ पुत्र, मैं इजाज़त देती हूँ। चूंकि सहाबा को पता था वो हाथ उठ गए तो खाली नहीं मोड़े जाएंगे। इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा जाओ बेटा, मैं इजाज़त देती हूँ, शर्त क्या कि आपके लिए और अपने लिए मैं दुआ करवाऊंगा। हजरत हुज़ैफा गए, नमाज हुजूर के पीछे पड़ी, सलाम फिरा, तो दिल में आरज़ू ये थी कि मैं हुजूर अलैहिस्सलाम से अर्ज करूं कि हुजूर मेरे लिए, मेरी माँ के लिए मगफरत की दुआ कर दो। लेकिन सलाम फिरते ही हुजूर वज़ाइफ में, औराद में, नवाफल में ऐसे मशगूल हुए कि ये आरज़ू रखने के बावजूद दर्स न कर सके। लेकिन दिल में रह के ख्याल आ रहा था कि माँ ने जाते ही पूछना है, हुजूर से दुआ करवाई थी, छुट्टी ही इस शर्त पे दी, तो हुजूर से तो मैं अर्ज नहीं कर सका, तो माँ को क्या जवाब दूंगा। अभी हुजूर फारिग होते हैं तो अर्ज करता हूँ, अभी फारिग होते हैं, हत्ता कि शाह की अजान पुकारी जाने लगी। उसके बाद हुजूर मुसल्ले पे आए, नमाज पढ़ाई, सलाम फिरा तो मेरे दिल में फिर यही कि माँ से एक नमाज की छुट्टी ली थी, नमाजें भी दो हो गई और अर्ज भी नहीं कर सका। माँ ने जाते ही पूछना है, हुजूर से मेरे लिए और आप अपने लिए बख्शिश की, मगफरत की दुआ करवाई थी, तो क्या जवाब दूंगा। इसी अस्ना में हुजूर उठे और हुजराए आयशा की जानब चल पड़े। जिन लोगों ने मस्जिद नबवी की ज़ियारत की है उनकी निगाहों में सारा नक्शा घूम गया होगा, और जो नहीं गए आज की मजलिस में उनके लिए दुआ है वो उड़ के मदीने चले जाएं। सच्ची बात यह है, जिसने वो शहरे नूर नहीं देखा उसने कुछ भी नहीं देखा। जिन्हों वेख के अखियां ठर दिया ने, जिन्हों वेख के ठरदा सीना है, रब्बा तेरी सारी खुदाई विचों बस इको शहर मदीना है। तो चंद सेकंड लगते हैं मुसल्ला नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुजरा आयशा तक, तो हुजूर उठे और चल दिए। हुज़ैफा बिन यमान परेशान कि मैं तो माँ से वादा करके आया हूं और हुजूर तशरीफ ले जा रहे हैं। तो कहते हैं मैं भी हुजूर के पीछे चल पड़ा। मेरी चाल में, रफ्तार में थोड़ी सी जब तेजी आई तो कदमों की आहट भी पैदा हुई। जब कदमों की आवाज पैदा हुई तो हुजूर जा रहे हैं और मैं पीछे पीछे, और कदम की जब आवाज पैदा हुई तो हुजूर ने रुख फेरे बगैर फरमाया, मन हाजा, ये मेरे पीछे पीछे कौन आ रहा है। फिर खुद ही कहा, हुज़ैफा, तो ये कहीं हुज़ैफा तो नहीं। मन हाजा, साथ ही बोले हुज़ैफा तो नहीं। तो जब ये हुजूर ने कहा तो मेरा दिल धड़क रहा था। मैंने कहा कुल तो नाम, मैंने कहा जी जी हुजूर मैं हुज़ैफा हूं। तो मेरे आका करीम ने फरमाया, मा हाजतों का गफ़रल्लाहु लका वली उम्मे का, क्या काम है, अल्लाह तुझे भी बख्श दे, तेरी मां को भी बख्श दे। तो कहते हैं जो काम था वो तो जुम्बशे लब से पहले ही हो गया। यहां तो बात करने की नौबत ही ना आई, यहां तो दुखड़ा कहने की जरूरत ही ना पेश आई।